रायपुर संभाग की बात करें, रायपुर संभाग की वर्तमान स्थिति की बात करें, रायपुर संभाग में कुल 20 सीटें आती हैं और 20 सीटों में पिछली बार के चुनाव के आंकड़े आपके सामने रखें तो 14 सीट पर कांग्रेस ने चुनाव जीता था, 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते और 1 सीट पर जेसीसीजे का प्रत्याशी चुनाव जीता था। और ऐसे में एक बार फिर से इस संभाग में दिलचस्प जंग देखने को मिल रही है। राजधानी का संभाग होने की वजह से इस संभाग पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों का खास फोकस रहा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित पार्टी के दिग्गजों ने इस सीट पर ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित किया इस संभाग में। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने सभाओं और रोड शो के जरिए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। और रायपुर संभाग की विधानसभावार स्थिति और मुद्दों से आपको हम लगातार रूबरू करा रहे हैं कि इस खास बिग पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, संभागवार किस तरह की स्थितियां बन रही है वो। तो रायपुर में कुल मिलाकर 20 सीटें हैं और इन 20 सीटों पर पिछले बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि 14 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, भारतीय जनता पार्टी 5 सीट जीतने में कामयाब रही थी। तो परचम लहराया था पिछली बार इस संभाग पर कांग्रेस ने अपना, और एक बार फिर से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद कांग्रेस पार्टी कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पूरा दमखम यहां पर लगा रही है। एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को घेरने की रणनीति तय की है। कौन कहां किसके सामने चुनाव लड़ रहा है ये भी आपको हम स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। सौरभ परियार हमारे साथ सहयोगी सीधे जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे आपसे, रायपुर के रण में रायपुर संभाग की 20 सीटों की बिग पिक्चर हम दर्शकों के सामने आपके जरिए रख रहे हैं। तो 20 सीटें ऐसी जिसमें हम लगातार कह रहे हैं कि पिछली बार कांग्रेस ने यहां पर 14 सीट जीती थी और महज 5 सीट से बीजेपी को संतोष करना पड़ा था। यह वो संभाग है जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। पिछली बार यहां पर एक तरफा चुनाव जीता था कांग्रेस पार्टी ने। इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि आप लगातार मैक्सिमम सीटों पर गए, वहां के जमीनी हालात से भी हमने दर्शकों को रूबरू कराया। तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे और अपनी अपनी पार्टी के लिए अपनी बात यहां पर रखते रहे। कई मुद्दों की गूंज यहां पर सुनाई दी। बिग पिक्चर रखिए जरा दर्शकों के सामने, रायपुर संभाग की बिग पिक्चर क्या कहती है। बिल्कुल, देखिए हितेश, रायपुर संभाग के अंतर्गत जो है कुल 20 सीटें हैं और इसमें आप देखिए कि रायपुर शहर जो आता है, रायपुर शहर की जो 4 सीटें हैं वो भी शामिल है। और निश्चित रूप से अभी वर्तमान में 14 सीटों पर जो है कांग्रेस के विधायक है, 5 सीटों पर बीजेपी के विधायक है और 1 सीट पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक हैं। और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों ने जो है काफ़ी तैयारी की है, दौरे प्रचार प्रसार में कोई कमी जो है नहीं की है। और शुरुआत से ही लेकर जो है दोनों पार्टियों ने ये कोशिश की है कि बेहतर प्रत्याशी उतारे जाए। और उसको लेकर देखिए कि कांग्रेस ने जो भी अपने जो कैंडिडेट जो है, जो विधायक हैं, उनको कई विधायकों को टिकट नहीं दी। इसी तरीके से बीजेपी ने भी जो है नए लोगों को मौका दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण अगर जो जिले वाइज अगर आते हैं तो रायपुर को देखिए कि रायपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती है और इस 7 विधानसभा में केवल 1 में जो है दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी के विधायक हैं, बाकी 6 जगहों पर आप देखिए कि कांग्रेस के विधायक हैं। और यहीं पर अब फिर से एक चुनौती है, सबसे ज्यादा चुनौती कांग्रेस के पास की 14 की सीटें वो जो फिर से कैसे बरकरार रखें इन सीटों को, क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस की सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस ने कोई कोर कसर छोड़ी होगी, कोई मेहनत में कमी की होगी, ये भी है। लेकिन जो भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार हमारी जीत जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर होगी, जो 5 है वो जो है 10 हो जाएगा, ये उनका दावा है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि हम जो सभी सीट जीत रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीजें अब आप देखिए कि रायपुर की ये 7 सीटें हो गई
जहां पर आरंग में आप देखिए हॉट सीट माना जाए मंत्री शिव डहरिया है, अभनपुर में धर्मेंद्र साहू हैं, सीधा मुकाबला उनके नए कैंडिडेट बीजेपी के नए कैंडिडेट से है। आरंग में भी जो शिव डहरिया का मुकाबला है वो भी नए कैंडिडेट से है। जो इसी तरीके से आप रायपुर दक्षिण में देखिए बृजमोहन अग्रवाल और महंत राम सुंदर दास के बीच जो सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। पहली बार कहा जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल जो है वो फंसे हुए हैं, उन्हें महंत राम सुंदर दास और कांग्रेस की ओर से काफी टफ फाइट और चैलेंज मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी कई बार जीतती रही है, वो इस बार जो है लग रहा है कि हो सकता है कि कम मार्जिन से या हारी जाए, ये भी जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। उसके बाद आप दूसरी ओर जाइए महासमुंद में जो 3 जो सीटें हैं जिसको लेकर सबसे महत्वपूर्ण कि आप महासमुंद शहर का देखिए, और जो पहली बार जो वहां के विधायक को हटाया गया, विनोद चंद्राकर को टिकट नहीं दी गई और जो डॉक्टर रश्मि चंद्राकर है उनको टिकट दिया गया। इसी तरीके से वहां पर सरायपाली है, वहां के भी कैंडिडेट जो विधायक है उनको टिकट नहीं दी गई। नई प्रत्याशी महिला प्रत्याशी को जो उतारा गया। बसना आ जाइए, बसना में जो है कांग्रेस ने अपने देवेंद्र बहादुर को उतारा, लेकिन बीजेपी के सामने जो है नए कैंडिडेट को उतारा गया। इसी तरीके से खल्लारी है, खल्लारी में भी जो है काफी मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, और खल्लारी में जो कांग्रेस के विधायक है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं द्वारकाधीश यादव, उनकी भी जो जीत बताई जा रही है, कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं। तो ये महासमुंद के सीट है। इसी तरीके से आप धमतरी में देखिए, धमतरी में भी जो है धमतरी प्रॉपर शहर गुरमुख सिंह होरा को जो है टिकट नहीं दिया गया और जो है नए युवा चेहरे को जो है वहां पर टिकट दिया गया और सीधी फाइट जो है वहां पे भी देखने को मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण जो कुरुद धमतरी विधानसभा के अंतर्गत, धमतरी जिले के अंतर्गत आती है ये विधानसभा की सीट, वहां पर भी जो है कुरुद में अजय चंद्राकर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, मंत्री रह चुके हैं और एक दिग्गज नेता माने जाते हैं, और वो भी काफी टफ है उनके बीच मुकाबला जो है। और जो उनके तारिणी चंद्राकर जो महिला कैंडिडेट है कांग्रेस की, वो उनके बीच सीधी लड़ाई है। तो ये कुरुद, धमतरी और ये यहाँ पर देखिए इसी तरीके से। और अन्य अगर इधर आए बलौदा बाजार, तो बलौदा बाजार की भी ये 3 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर भी काफी नजदीकी देखा जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। बलौदा बाजार में आप देखिए कि जो पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पास ये सीट थी, अब सीधा मुकाबला जो है शैलेश नितिन त्रिवेदी जो कांग्रेस के कैंडिडेट है और बीजेपी के कैंडिडेट टंकराम वर्मा, दोनों के बीच सीधा मुकाबला है। कसडोल में आप देखिए कि जहां पर जो कसडोल की विधायक थी शकुंतला साहू, उनकी टिकट काटकर संदीप साहू को टिकट दिया गया और उसकी और दूसरी ओर जो है बीजेपी ने भी नए प्रत्याशी को उतारा है। लेकिन कांग्रेस के सामने यहाँ पर चैलेंज ज्यादा है क्योंकि बागी जो है 2 बागी वो उतर आए हैं। इसी तरीके से भाटापारा जो शिवरतन शर्मा भी भाजपा के विधायक हैं और जो नए इंदर साव को जो है कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया और जो काफी जो टक्कर दे रहे हैं शिवरतन शर्मा को। तो आप ये पूरे सीटों पर देखेंगे। इसी तरीके से धमतरी हो गया, महासमुंद हो गया, रायपुर हो गया और अन्य जो रायपुर संभाग की सीट है उस पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है और कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही कि कैसे इन सीटों पर जीत दर्ज की जाए। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि रायपुर विधानसभा की जो 7 सीटें आती है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, रायपुर के डेवलपमेंट और रायपुर के आसपास जो राजधानी है नया रायपुर है उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये बात बार बार लोग भी कह रहे हैं और भाजपा के नेता तो पहले से ही आरोप लगाते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने चाहिए थे रायपुर में वो विकास कार्य नहीं दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस की कुछ सीटें, तो कुल मिलाकर जैसा कि आप बता रहे हैं कि शहरी इलाके भी इस संभाग में है, ग्रामीण इलाके भी इस संभाग में है और ऐसे में विकास को यहां पर मुद्दा दोनों ने ही बनाया है। एक तरफ ग्रामीण इलाकों के विकास की बात कांग्रेस पार्टी लगातार करती है तो शहरी इलाकों में विकास नहीं हो पाया, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम रुक गए, इसको बीजेपी ने यहां पर मुद्दा बनाने की कोशिश की। भ्रष्टाचार की गूंज भी यहां पर देखने को मिली, कई तरह के अहम मुद्दे थे। इन सब के बीच चूंकि आपने एक एक सीट पर तस्वीर सामने रखी और लगातार हम दर्शकों के नजरिए से ये जानने की कोशिश भी आपसे कर रहे हैं क्योंकि कई राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, सभी अपनी अपनी सीटों को जीत लेने का यहां पर दावा कर रहे हैं। तीसरा थर्ड फ्रंट भी कई जगहों पर ताल ठोक रहे हैं, कई जगहों पर बागी होकर बगावत करने वाले भी मैदान में हैं। ऐसे में इन सीटों के समीकरणों के बारे में भी जानना चाहेंगे कि जहां पर तीसरा पार्टी या तीसरे या निर्दलीय या अन्य दल जो है वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन सकता है, जीते नहीं तो कम से कम समीकरण बिगाड़ सकते हैं। ऐसी कुछ सीटें भी संभाग में बिल्कुल देखिए, इसका सबसे पहला उदाहरण तो आप देखिए कि रायपुर उत्तर में है। रायपुर उत्तर में जो है अजीत कुकरेजा चुनाव लड़ रहे हैं और जिनका
जो है सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस से इन्होंने टिकट मांगी थी, लेकिन ऐन वक्त पे इनका टिकट कट गया और कुलदीप जुनेजा को ही टिकट दे दिया गया रायपुर उत्तर से। और ये जो है कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं और जो पॉलिटिकल एनालिसिस ये भी कह रहे हैं कि ये जो है अजीत कुकरेजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों का वोट जो है ले जा रहे हैं। तो ऐसे में कम किसका वोट, ये ज्यादा किसका वोट ले जा रहे हैं और कम किसे मिल रहा है ये मायने रखेगा। तो पहली चीज तो ये हो गई। उसके अलावा आप देखिए कि जो इसी तरीके से कसडोल में भी यही स्थिति बनी है। कसडोल में जो है 2 बागी उतरे हैं, कांग्रेस के ही बागी हैं। संदीप साहू को कहा जाता है कि उनकी पैरासूट लैंडिंग हुई है और वो कहीं और दूसरे जगह से दावेदार थे और दूसरे जगह से कांग्रेस ने उतार दिया कसडोल से। तो वहां से नाराज होकर जो 2 और कैंडिडेट हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और कम से कम ये कह रहे हैं कि अगर 2-2, 3-3 हजार वोट भी अगर ये कांग्रेस के जो बागी प्रत्याशी हैं वो ले लें तो कम से कम जो है 5 से 10 हजार वोट वो ले सकते हैं। इसी तरीके से और अन्य जगहों पर भी देखें तो यही स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन ज्यादातर जगहों पर जो है सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। मैं जो ये 2-3 सीट बता रहा हूं वहीं पे ही सबसे महत्वपूर्ण जो है तीसरा जो फ्रंट कह सकते हैं या तीसरा प्रत्याशी जो है। ठीक है सौरभ, संक्षेप में जाना चाहेंगे आपसे एक मोटा मोटा आकलन, चूंकि ये आकलन हम पत्रकारों के नजरिए से, राजनीतिक विश्लेषकों के नजरिए से जानना चाह रहे हैं कि आकलन क्या कह रहे हैं, किस तरह की, चूंकि चुनाव प्रचार सबने देखा है और तमाम बातें यहां पर हुई हैं, कई सारे मुद्दों की गूंज भी सुनाई दी। उसके अलावा मैनिफेस्टो भी दोनों तरफ से सामने आया। यह मैनिफेस्टो भी कई बार बहुत ज्यादा असर डालता है। आकलन क्या है इन 20 सीटों को लेकर? जानकारों का, राजनीतिक जानकारों का, विश्लेषकों का, पत्रकारों का एक समूह, इन सब के बीच में आपका अपना क्या कहता है आकलन 20 सीटों का? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस और भाजपा का मैनिफेस्टो है और फिर दूसरे इसमें देखें तो जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इन्हीं 2 आधार पर जो है मतदाता अपना वोट जो है देते हैं किसी एक पार्टी को। और दोनों आधारों पर देखें तो कहीं ना कहीं 19-20 ही नजर आते हैं। कोई बीजेपी कहीं प्रत्याशी में बेहतर है तो कई जगहों पर बीजेपी मैनिफेस्टो में पीछे नजर आती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि अगर रायपुर राजधानी है, रायपुर संभाग है और उनके अंतर्गत 7 जो शहरी सीटें सीधे तौर पर कह सकते हैं जो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा शहर से टच है, लोग आना जाना करते हैं, जो लोग कामकाजी लोग हैं वो रायपुर राजधानी से जुड़े हुए, तो वो मुझे लग रहा है और कई लोगों से बातचीत होती है तो यही है कि शहरी सीटों पर हो सकता है कि बीजेपी जो है इस बार बढ़त बनाए। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए कि 5 सीटों पर जो बीजेपी है, जैसे रायपुर दक्षिण में है बृजमोहन अग्रवाल, भाटापारा से हैं शिवरतन शर्मा, कुरुस से हैं अजय चंद्राकर, धमतरी से हैं रंजना साहू। तो इन सीटों पर हो सकता है कि काफी टफ मुकाबला तो दिखाई दे ही रहा हो और परिणाम भी हो सकते हैं कि कुछ उलटफेर आ सके। तो कुल मिलाकर अभी इन 20 सीटों पर, जैसा कि सौरभ ने पूरा आकलन भी दिया और जो आकलन भी वो रख रहे हैं वो ये साफ तौर पर बताता है कि कांटे की टक्कर है। और अभी संभाग की 20 सीटों पर कौन 20 साबित होगा इसका फैसला जनता कल करने वाली है। कल मतदान का दिन है और हम आपसे सबसे अपील भी करते हैं तमाम दर्शकों से कि अपना वोट जरूर डालें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका।